हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो इस चैप्टर का ओरिजिन क्यों है, क्यों इस चीज़ की नीड है? बिकॉज आसपास हमारे जितनी भी अप्लायंसेस है टुडे इन दिस जनरेशन, हम मैक्सिमम इक्विपमेंट्स हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। ठीक है, पहले का टाइम अलग था जिस टाइम पे हम हीट के थ्रू इस तरह से करते थे, या फिर कई कई अप्लायंसेस हैं जो कि हम मैनुअली यूज कर सकते थे। बट टुडे एवरीथिंग इज जस्ट बेस्ड ऑन दिस कंप्लीट क्राइटेरिया, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की इतनी ज़्यादा नीड है। दैट इज वाई अराइजमेंट केम कि हमें इस चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है, कैसे इम्पॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और हम ये देखेंगे कि पहले जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जब कोई भी चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों चार्जेस पहले स्टेशनरी थे। स्टेशनरी मतलब कि रेस्ट पोजीशन पे। जब ये रेस्ट पोजीशन पे थे तब इनके आसपास कैसी फील्ड थी हमने देखी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से होंगी। इन दोनों के केसेस के अंदर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। फिर अब क्या होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जब हमारी चार्ज है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो मूव करना स्टार्ट करता है। ठीक है, वो मूव करता है ड्यू टू दी फोर्स अप्लाइड एट दी बैकवर्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसके पीछे जब फोर्स अप्लाई होगा, ऑफ कोर्स अगर किसी भी चीज के पीछे हम धक्का लगाएंगे तो वो मूव करेगा ना, चलेगा। तो सेम इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करना चालू करता है। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस। हमें पता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी चीज से मूव करेगा तो वो अपने साथ में एक करंट प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का करंट है तो इसको हम क्या डिफाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन कर देता है। सो इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम और भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जिस तरह से करंट हमारा किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंड वी विल सी कि किस तरह से फोर्स अप्लाइड होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर और उस फोर्स के कारण वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? सो चलो आज के चैप्टर्स को चालू करते हैं। आई होप सबके सब बहुत एक्साइटेड एंड हेल्दी होंगे। तो चलो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर? सो फर्स्ट नाउ वी विल स्टार्ट अ चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट क्लास होगा आज हमारा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, हम कन्वेंशनल करंट होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट। बोलने में अभी थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा होगा, बट जैसे जैसे हम कॉन्सेप्ट्स करते हुए जाएंगे, क्यों इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट, इतने डिफरेंट डिफरेंट नाम हमने क्यों दिए इन चीज़ों को और क्या जरूरत थी पढ़ने की, वो हम स्टार्ट करते हैं। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं ये बताना चाहूँगी दो चीज़ों के बारे में। ठीक है, सपोज एक चार्ज था, हमारा चार्ज था Q जो कि रेस्ट पे था। जब Q रेस्ट पे था तो उसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर कंप्लीट कर दिया, है ना। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर ये पूरा कंप्लीट कर दिया कि Q जब रेस्ट पे होगा तो क्या कंडीशन थी, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स इटसेल्फ होती है, और नेगेटिव चार्ज होती है तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड में जाती है ना। ये फील्ड की डायरेक्शन हमने देखी थी। तो ये फील्ड क्या होता है, फील्ड वो रीजन होता है जहां पर एक चार्ज का इन्फ्लुएंस हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि अब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि Q मोशन में अंदर आ गया, जो चार्ज था हमारा वो मोशन में आ गया, इन मोशन। ठीक है, अब चार्ज चलना चालू करता है। जब चार्ज चलना चालू करेगा तो दो तरह से चलना चालू करेगा। हमने पढ़ा था मोशन भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, ठीक है, और एक होता है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन, और यू कैन से वेरिएबल वेलोसिटी के साथ। क्लियर है? सो इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग तरह की इंपॉर्टेंस जनरेट करता है। आज के चैप्टर में करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी पे मैटर करता है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा इलेक्ट्रॉन मतलब कि जैसे यहाँ से स्टार्ट किया इसी स्पीड से, जैसे होले 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 ये चलता गया, जितनी हमने वेलोसिटी दी उतनी ही वेलोसिटी से वो आगे मूव करता गया। ये चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। जब वेरिएबल वेलोसिटी मतलब कि पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इस चैप्टर में भी आपको कई कई जगह लगेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट वो होती नहीं है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं हो रही है, दिख रहा है एक्सेलरेटेड है फिर भी इंक्रीज नहीं हो रही है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है जो आपने पहले फोर्स लगा दिया इसके पीछे, उसी वेलोसिटी से चार्जेस आगे आगे अपने चलते रहे। जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज चलेगा तो वो हमारा क्या क्रिएट करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है,
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चार्ज मूव कर रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और वेरिएबल मतलब कि कम ज़्यादा की वेलोसिटी से जा रहा है तो उस टाइम पे हमारा नया चैप्टर आता है जिसको हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से अगर वेरिएबल वेलोसिटी होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे अराइज हुआ। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे चार्ज, सपोज इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन द चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन दोनों को पढ़ते हैं। पहले एफ और ई के बीच में रिलेशन देखते हैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स जैसे सपोज चार्ज स्टेशनरी था, ठीक है, इस चार्ज को मूव करने के लिए एक फोर्स इसके बैकवर्ड में लगाना पड़ता है। ठीक है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कि वो फोर्स जनरेट होता है बाय द हेल्प ऑफ द बैटरी, और यू कैन से पोटेंशियल। जैसे ही पोटेंशियल बैटरी कनेक्ट होती है इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है तो चार्ज अपनी जगह से मूव करना चालू करेगा। अब जैसे चार्ज अपनी जगह से मूव करना चालू करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड। समझ में आया इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में डिफरेंस, कि जैसे हम फोर्स लगाएंगे चार्ज के ऊपर तो वो क्या बन जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जैसे वो चार्ज मूव करेगा अपने रीजन में, एक जगह से, सपोज ये पहले 1 पोजीशन पे था फिर ये 2 पोजीशन पे आ गया, तो उस टाइम पे उसने मूवमेंट ऑफ द चार्जेस के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। और इसका फॉर्मूला कैसे लगता है, फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे बाय द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज कितना था और कितना उस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया। फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E। क्लियर। सो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो फर्स्ट नाउ वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। हमने प्रीवियस क्लासेस में करा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, और यू कैन से द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, कितना चार्ज फ्लो किया है, जैसे कि एक ही कंडक्टर है, सपोज लेट अस टेक अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, तो इस L लेंथ के कंडक्टर के अंदर से कितना चार्ज जा रहा है, Q चार्ज जा रहा है सपोज, और कितने टाइम में जा रहा है, उससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट मेजर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को हम सिंबल I से डिनोट करते हैं, हमें पता था, और इसका फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम Q/T। एंड इसकी ऐसे यूनिट कैसे बन जाएगी, चार्ज को हम किस में मेजर करते हैं, चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं, राइट। चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं और टाइम को हम सेकेंड्स में। सो कूलम सेकेंड इनवर्स, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट फॉर्म्स ऐसा यूनिट जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। ठीक है, करेक्ट। सो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, एक होता है हमारा इसी का, जब ऑफकोर्स ये कंडक्टर के अंदर से चार्ज कॉन्टिन्यूअस फ्लो करता हुआ रहेगा तो हमारा एक अलग तरह का करंट भी आ जाता है, जैसे कि I एवरेज और I इंस्टेंटेनियस। I मतलब कि करंट कट ओवरऑल एवरेज, और करंट एक इंस्टेंटेनियस टाइम के ऊपर कितना होगा, इसका भी अलग अलग हमारे पास फॉर्मूला है। तो I एवरेज एंड I इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, I एवरेज होता है कि टोटल करंट कितना पास किया है पूरा का पूरा कंडक्टर में से, टोटल करंट, इस जैसे लेंथ कंडक्टर है इसमें से टोटल करंट कितना पास हुआ है, डिवाइडेड बाय हम टाइम करेंगे, टोटल टाइम, तो हमारा एवरेज आता है कि पूरी जर्नी में इतना एवरेज करंट तो गया ही गया है उस कंडक्टर के अंदर से। और I इंस्टेंटेनियस होता है, I इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि जो करंट एज ऑफ स्टार्ट, जैसे आपने स्विच ऑन किया, ऑन करते ही फटाक से जो करंट निकला पहले कंडीशन में, वो बन जाता है हमारा करंट इंस्टेंटेनियस। क्लियर। इनका फॉर्मूला क्या है, I एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा del Q अपॉन del T, दैट इज चेंज इन करंट एक प्लेस से दूसरी प्लेस से। सपोज यहाँ पर 1 पोजीशन पे Q1 चार्ज था, यहाँ तक वो चार्ज Q2 होता है, तो कितना पॉइंट पोजीशन इनका डिफरेंस है, कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पूरा करंट फ्लो किया है, दैट इज डिफाइंड एज I एवरेज। और I इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे छोटा चार्ज को हम कैसे दिखाते हैं, dQ अपॉन dt, मतलब एक इंस्टेंट छोटे से टाइम के अंदर कितना सा करंट पास करेगा, दैट विल बी योर I इंस्टेंटेनियस।
क्लियर है। अब हमें पता लग गया क्योंकि इतने सारे करंट है, देखो ये है हमारा नॉर्मल करंट जो कि बैटरी से मिल रहा है, ये बैटरी ऑन करते हैं छोटा सा इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, तो इतने इतने करंट्स अलग अलग हो रहे हैं, इसलिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम बोलेंगे यू कैन से द कन्वेंशनल करंट। नाम दे देते हैं क्योंकि एक करंट इधर से इधर जा रहा है, एक करंट इंस्टेंटेनियस है, एवरेज है, तो कन्वेंशनल करंट एक करंट की डिफाइंड डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो अब हम देखते हैं क्या करंट की डायरेक्शन होती है इन अ कंडक्टर। जैसे हमने यहाँ तक कर लिया कंप्लीट, अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज ये हमारी बैटरी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है। सो करंट की डायरेक्शन होती है, ये हमने एक रेजिस्टेंस का था उसके अप्लाई कर दिया, ये हमने एमीटर यहाँ पे लगा दिया, तो एक तरह का ये सर्किट डायग्राम होता है हमारा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू दी नेगेटिव एंड, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में हमारा आई चलता है, ठीक है। और हमारा एक होता है डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं इसकी एक कहानी है, क्योंकि ये जैसे एक बैटरी है, बैटरी के अंदर अपने खुद के अलग अलग तरह के प्रोसेसेस होते रहते हैं, ये हमारा नेगेटिव साइड है और ये हमारा पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अब ऑफकोर्स पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सो इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे जो जनरेट हुए थे वो ड्यू टू इट्स अपोजिट चार्ज वो अपने पॉजिटिव के साथ आके अटैच्ड होना स्टार्ट कर देंगे। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एक्यूमुलेट हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी पे, और जितने भी पॉजिटिव प्रोटॉन थे वो कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब कि यू कैन से कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। और करंट कैसे चलेगा, करंट चल रहा है हमारा पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल टू द नेगेटिव एंड। तो क्योंकि अगर हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बट वो बैटरी के अंदर मूव कर रहे हैं। अब जैसे इस बैटरी को आप सर्किट के अंदर अटैच करते हो, जैसे कि हमारा ये वाला पार्ट है, सर्किट के अंदर अटैच करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिल जाता है और यही इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि पहले के टाइम साइंटिस्ट को पता नहीं था, दे थॉट कि यहाँ से प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, बट एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन्स मूव करके आए थे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का हायर पोटेंशियल था पॉजिटिव एंड ऑफ द टर्मिनल पे। इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एंड ड्यू टू दैट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव से नेगेटिव होने के कारण हमने करंट की डायरेक्शन ली थी, बट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द बैटरी मूव होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी डायरेक्शन को हमने बोल दिया था कि ये है हमारा कन्वेंशनल करंट, ठीक है। कन्वेंशनल करंट वो करंट होता है जो कि हमारा बैटरी के अंदर, सॉरी आउटसाइड ऑफ द बैटरी मेजर होता है, ठीक है। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, इसको हम कन्वेंशनल करंट बोलेंगे और आई में मेजर होता है। और वेयरएज इलेक्ट्रॉन कैसे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव के साथ। यहाँ से फिर हमारा कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब हमने देख लिया कि ठीक है करंट जनरेट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है। फिर हमने देखा था कि करंट जनरेट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण हो रहा है, बट इलेक्ट्रॉन्स मूव किस डायरेक्शन में करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू दी नेगेटिव एंड। बट बैटरी में इलेक्ट्रॉन्स कैसे बनना चालू करते हैं, बैटरी में क्योंकि अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते हैं और वो पॉजिटिव के आसपास आके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करता है। जैसे ही आप इस बैटरी को अटैच करते हो कंडक्टर के साथ, उनको फोर्स मिलता है और फोर्स मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पे। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कि ऑफकोर्स अब एक क्वांटिटी आती है कि हाँ करंट, हमने पढ़ा कि करंट क्या एक डायरेक्शन है, ठीक है। करंट हैज इट्स ओन डायरेक्शन एज वेल एज करंट का अपना मैग्नीट्यूड भी होता है ना, करंट मेजर करते हैं एम्पियर के अंदर। तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर, व्हाट इज द क्वांटिटी, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। वी आर टॉकिंग अबाउट दी करंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होती है। सो क्योंकि इन डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो है बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि करंट हमारा इट डज नॉट
फॉलो दी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमने देखा था, वेक्टर एडिशन इन क्लास 11th की किस तरह से हम करते हैं। जैसे सपोज एक करंट था हमारा 2 एम्पियर का, यहाँ से आ रहा है, एंड वन करंट ऑफ 3 एम्पियर इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन विद एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। क्लियर है। सो हमारा वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कैसा होना चाहिए था, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ 40 डिग्री ऐसे निकालना था। बट करंट के अंदर ऐसा नहीं होता, करंट फॉलो द जंक्शन रूल, जिसमें टोटल आंसर क्या आ जाएगा, हमारा एक स्केलर है जिसका आंसर होगा 5 एम्पियर। और यहाँ से भी हम देख रहे हैं, सपोज अगर इसी कंडक्टर को मैं 90 डिग्री एंगल पे रख लूँ, एक करंट आ रहा है मेरा 2 एम्पियर का इस डायरेक्शन से और एक आ रहा है मेरा 3 एम्पियर का इस डायरेक्शन से। सो इसमें भी ऐसा होना चाहिए था कि 90 डिग्री कोस का फैक्टर बना था, बट नहीं, करंट को जंक्शन रूल से मतलब है जहाँ पे पॉइंट आ जाएगा वहां पे ऐड होके वो न्यू करंट बना देगा एंड 5 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसलिए करंट हमारा एक टेंजर क्वांटिटी है। टेंजर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जो आप हायर क्लासेस में भी इसको जाके पढ़ोगे कि इनकी डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है, लेकिन फिर भी ये वेक्टर में नहीं कहलाते। अगर आपको टेंजर नहीं मिलता पेपर के अंदर तो यू विल मार्क स्केलर। ठीक है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और टेंजर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ऑफ कोर्स इसकी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो वही मैग्नीट्यूड रहेगा, बट स्केलर क्वांटिटी हम मार्क कर सकते हैं अगर हमारा टेंजर क्वांटिटी उसमें नहीं दिया हुआ है। क्लियर। तो इसी के बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमने करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब आई इलेक्ट्रिक करंट का हम अलग अलग कॉन्सेप्ट जो कि पेपर में आते हैं हमारे बोर्ड में, उसको क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सॉल्व द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 कि अगर चार्ज है हमारे पास जो कि इस फॉर्मेट में हमें डिफाइंड है, इफ q इज इक्वल्स टू t² प्लस 4t प्लस 5 हमें दे रखा है, और हमें इसको यूज करके वी हैव टू कैलकुलेट 2 क्वांटिटीज। एक तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स में, और एक हमें निकालना है एवरेज करंट, ठीक है, एट 0 to 2 सेकेंड्स में। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट का। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, आई इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था वो dq अपॉन dt। क्लियर, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस चार्ज, dq इसका dq फॉर्मेट निकालना है, और डिवाइडेड बाय हम टाइम कर देंगे, टाइम के इंटीग्रल पार्ट से, तब हमारा चार्ज आ जाएगा, सॉरी तब हमारा इंस्टेंटेनियस करंट आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको dq को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आप कैसे आ जाएगा, इसका आंसर आएगा आपका 2t प्लस 4 जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर हम इस पर लिमिट लगाते हैं जो कि हमारा इंस्टेंटेनियस टाइम की लिमिट थी एट टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, आपको 3 सेकेंड्स, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे रखना था, तो इसको रखोगे आप 2 3 जा 6 प्लस 4, और यहाँ से आपका चार्ज आ गया 10 एम्पियर का, सॉरी करंट आ गया आपका 10 एम्पियर का। आई एवरेज कैसे निकालेंगे हम, करंट एवरेज विल बी कैलकुलेटेड dq अपॉन dt और del q अपॉन del t, दैट इज चार्ज एट 2 सेकेंड्स माइनस चार्ज जो कि 0 सेकेंड में गया था, डिवाइड 2 माइनस 0। चार्ज 2 सेकेंड्स मतलब कि आपको यहाँ पे 2 रखना है इस इक्वेशन में, 2 का स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 माइनस यू कैन से 0 प्लस 0 माइनस प्लस 5। क्लियर, नीचे आ जाएगा हमारा 2 2 2 जा 4 4 प्लस 4 यू कैन से 4 प्लस 5 9 प्लस दिस विल बी इक्वल्स टू योर 17 माइनस 5 by 2 and this will be equals to 17 minus 5 will be equals to 12 divided by 2 will be your 6 एम्पियर। ठीक है, सो जो अभी हमने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस करंट, एवरेज करंट, इसका ऐसे फॉर्मूला है, तो उनके बेसिस के ऊपर हमारे को ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस बना लेंगे। क्लियर है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट आज हमने देखा, और इसके बारे में आगे कोई भी डाउट होगा तो यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। ठीक है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।